खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अपने आप को भगवान का अवतार बताने वाले ढोंगी आसाराम के असली चेहरे पर आज अदालत ने अपनी मुहर लगा दी। यह चेहरा है एक रेपिस्ट का। जोधपुर की अदालत ने इस हाई प्रोफाइल संत को अपने ही आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का दोषी करार दिया है और इस मामले में उन्हें जिंदगी उम्र कैद की सजा सुनाई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह लड़की खुद आसाराम की बहुत बड़ी भक्त थी और उसे भगवान की ही तरह पूजती थी, लेकिन मजहब का चोला ओढ़े आसाराम ने उसके और उसके पूरे परिवार के भरोसे का कत्ल करने में देर नहीं लगाई। कोर्ट ने आसाराम के अलावा लड़की को रेप के लिए आसाराम तक पहुंचाने वाली आश्रम की वार्डन शिल्पी और एक चेले शरद चंद्र को भी 20-20 साल की सजा सुनाई। आसाराम का आश्रम कह रहा है कि वो बेकसूर है अब भी, और हाई कोर्ट में इस सजा के खिलाफ वो अपील करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि धन दौलत के गुरूर में चूर इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड मैन को देश की एक बहादुर लड़की ने उसकी औकात दिखा दी। अंदाजा लगाइए इस शख्स के रसूख के आगे कितना मुश्किल रहा होगा उसके और उसके परिवार के लिए अपनी गवाही पर टिके रह पाना, वो भी तब जब एक एक कर गवाहों की जान जा रही हो। सलाम है उसके जज्बे को, पर जो नाइंसाफी इस लड़की के साथ हुई, आज 4 साल बाद अदालत ने उसका इंसाफ कर दिया और आसाराम के उन अंध भक्तों को जो इसे हिंदू धर्म पर हमला बता रहे थे, यह भी बता दिया कि किसी रेपिस्ट का मजहब मत देखो, देखो तो बस उसकी करतूत। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। इस्मत के लुटेरे आसाराम को उम्र कैद, मजहब नहीं देखता हिंदुस्तान का कानून। रेप मुलजिमीन की हिमायत करने वालों को कानून का सख्त पैगाम, मत देखो इस्मत रेजी करने वालों का मजहब। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को नाबालिग लड़की से इस्मत दरी करने का मुजरिम करार दिया है। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस्मत के लुटेरे आसाराम के साथ दूसरे शरीक जुर्म शिल्पी और शरद चंद्र को भी अदालत ने मुजरिम करार दिया है और इन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। आइए देखते हैं क्या था पूरा मामला। यूपी के सहारनपुर की एक नाबालिग लड़की से इस्मत रेजी का इल्जाम। 16 अगस्त 2013 की रात आसाराम ने नाबालिग के साथ इस्मत रेजी की। मुतासिरा ने दिल्ली के कमलानगर थाने में 19 अगस्त 2013 को FIR दर्ज कराया। केस जोधपुर ट्रांसफर हुआ और पोक्सो एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हुए। 21 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार किया गया। केस की सुनवाई के दौरान 9 गवाहों पर जानलेवा हमले हुए। 3 गवाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दूसरी जानिब गाजियाबाद के साहिबाबाद के एक मदरसे में 11 साल की एक बच्ची की इस्मत रेजी का मामला सामने आया। अहले खाना का कहना है कि बच्ची 21 अप्रैल से गायब थी। पुलिस ने इस्मत रेजी मामले में 17 साल मुलजिम पर अगवा और पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। इधर आसाराम के आश्रम के तर्जुमान नीलम दोबे ने कहा है कि हम अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, निचली अदालत का जो भी फैसला है उस वर्डिक्ट को हमारी लीगल टीम ध्यान से देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी कि किन मुद्दों को हम किस तरह से रखे हैं और किन मुद्दों को किस तरीके से रखना चाहिए। ये हमारे लिए एक मैसेज होगा और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। हम जुडिशरी सिस्टम का पूरा सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे और उसी सिस्टम के तहत हमारा अगला कदम आगे बढ़ेगा। आसाराम को अदालत की तरफ से मुजरिम करार दिए जाने पर मुतासिरा के अहले खाना ने इत्मीनान का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि आसाराम मुजरिम है, हमें इंसाफ मिला है। उन पुलिस अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अच्छे से हमारे केस को सुनवाई किया और हम अपने वकीलों का भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी बातें न्यायपालिका के सामने रखी। हाँ, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सजा से? ऐसा न्यायपालिका ने फैसला दिया। हमारी वकीलों से बातचीत चल रही है, वो जो निर्णय होगा उसका देखते हैं। वकील साहब जो हमारे कहेंगे। अरे मुआवजा भी मांगे हैं क्या? मुआवजा मांगे हैं। जैसा न्यायपालिका ने फैसला कर दिया हम उससे संतुष्ट। सामान्य जीवन जी पाएंगे? जी, अब हमें उम्मीद है, ना भी जी पाएंगे तो हमें संतुष्टि तो रहेगी। अगर मर भी गए तो अब हमें संतुष्टि तो रहेगी कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिला। आस्था ऐसी के नाबालिग बच्चियों को हवस का शिकार बनाने वाले आसाराम के लिए अहमदाबाद के आश्रम में साधुओं ने आंसू बहाए, भजन कीर्तन किए ताकि आसाराम को रिहाई मिल जाए, मगर फैसला आस्था पर नहीं
नाबालिग बच्ची की इस्मत दरी के इल्जाम में सुनाया गया। आसाराम के भक्तों को निराशा मिली और इस्मत के लुटेरे आसाराम को उम्र कैद की सजा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जो बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, उनकी हिमायत करने वालों को भी आज देश के कानून ने एक मैसेज दिया है कि रेपिस्ट का मजहब मत देखो। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत साहब मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आसाराम के सपोर्टर रहे हैं। आज उनका क्या रुख होगा इस मामले में, यह देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मौलाना आतहर दहलवी साहब हैं, मिनहाज रसूल से। साथ ही साथ हमारे साथ चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इफ्तिखार मिसगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीर में एक जाना माना नाम है। डॉक्टर शुरवो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ गौतम कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स IPS ऑफिसर हैं। उनकी राय जानना भी आज के मसले पर काफी अहम होगा। लेकिन सबसे पहले रावत साहब, शुरुआत आपसे। आज देश की अदालत ने यह साफ कर दिया कि आसाराम बाबा नहीं, बापू नहीं, एक बलात्कारी है जी। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि आज भी उसके कुछ सपोर्टर उसे बापू कहकर पुकारते रहे और अदालत को दोष देते रहे कि एक धर्म के खिलाफ यह साजिश है जी। ऐसे लोगों को आप कहेंगे क्या? देखिए, कारण ये होता है कि जो सपोर्टर होता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का आदमी हो और चाहे कोई भक्त, चाहे अपने बाबा का हो। लालू प्रसाद यादव करप्शन के केस में जेल के अंदर हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, अब उनको क्या बोलेंगे? क्या वो जो उनके विधायक है वो रिजाइन करके बैठ जाए चुपचाप? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी नेता से कोई गलती होती है या धर्मगुरु से। अब उन्होंने कोई ऐसा कुकृत किया तो उनकी सजा उनको मिल गई। आप धर्मगुरुओं को नेताओं से मिला रहे हैं? नहीं, अब नेता भी तो नेता है, धर्मगुरु तो धर्मगुरु है ना, धर्मगुरु तो मिसाल पेश करने वाले होते हैं, वो भी तो पब्लिक का भला करते हैं। हाँ। ये धर्म के मामले में करते हैं, वो जनरल सामाजिक तौर पे काम करते हैं। क्राइम तो दोनों के बराबर बनता है ना। हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य था, ऐसा ही कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सबके लिए बराबर हो और सभी धर्मों के लिए बराबर हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो सभी धर्मों के लिए बराबर ही है इस देश में कानून। मेरी दिक्कत समीर जी यहां है कि बिना मतलब के पॉलिटिकल साजिश में जैन संस्कृति को उठा लिया जाता है जयललिता के द्वारा, और कोर्ट उनको बरी कर देती है। उनको आघात लगता है, सदमा लगता है, उनके फॉलोअरों को सदमा लगता है, मुझे सदमा लगता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये आसाराम के खिलाफ किसी ने राजनीतिक साजिश कर दी क्या? आप अभी सपोर्टर हैं क्या आसाराम? अगर मान लो इनको सुप्रीम कोर्ट बरी कर देती है और हाई कोर्ट बरी कर देती है, साध्वी प्रज्ञा को बरी कर दिया 9 साल बाद, उनके 9 साल कौन वापस लौटाएगा? असीमानंद को बरी कर दिया, कौन लौटाएगा? कौन लौटाएगा? अभी आप देखिए जैन संस्कृति का क्या हाल हुआ। और इसके अलावा रामपाल पे केस रजिस्टर था बहुत भयंकर, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगा, तब तक आप दोषी नहीं मानेंगे क्या आसाराम को? देखिए, मेरा आसाराम को आप बलात्कारी मानते हैं या नहीं मानते? है कि कानून सब जगह बराबर होना चाहिए। आसाराम, आप इससे ज्यादा जघन्य अपराध निर्भया केस में हुआ था। और निर्भया केस वाले एक लड़के को उठा करके नेताओं के द्वारा वहां पर मशीन दी गई और जाकर के उसको पैसे भी दिए गए। ये क्या तरीका हो गया? नूपुर तलवार वाले केस में कि तलवार दंपत्ति कितने समय तक रही, डिप्रेशन में रही, और उस केस का कुछ नहीं हुआ। रावत साहब, आज की डेट में जब हमारी अदालत ने दोषी करार दे दिया आसाराम को, कह दिया कि वो बलात्कारी है, आप उसे रेपिस्ट मानने के लिए तैयार हैं या नहीं है? जो भक्त के तौर पर एक काली पट्टी आपकी आंख पर बंधी है, वो खुली या नहीं खुली? मैं भक्त नहीं, खुली या नहीं खुली? मैं भक्त नहीं हूं। मैं एक हिंदू धर्म का सपोर्टर हूं और हिंदू धर्म पे जो आन आती है, बान आती है, उसकी रक्षा के लिए हूं। मैं चाहता हूं कि अगर 9000 पत्थरबाजों को छोड़ा जाता है, वहां भी तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया था। मैं चाहता हूं सरकार क्यों जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को छोड़ देती है। मैं चाहता हूं क्यों रूबिया के उनको किडनैपर को छोड़ देती है। ये कोई तरीका हो गया देश के अंदर? एक व्यक्ति अगर कोई गलती करता है उसको सजा दो, लेकिन सबको बराबर दीजिए। ये नहीं है कि हिंदू धर्म को आप बदनाम करते रहिए। दहलवी साहब, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि या यहां से एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि हमें अपने मजहब को ऐसे आसारामों से आजाद करना होगा जो काली पट्टी हम बांध लेते हैं सुपरस्टिशन के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में, उसे उतार फेंकना होगा। कोई काली पट्टी नहीं है, 200 नहीं है, बिल्कुल है। आज हजारों लोगों की आंखों पर काली पट्टी अभी भी बंधी हुई नजर आई। ज्यादा जुडिशरी के लोग IAS IPS उनके भक्त थे। तो
तो और मैं वो बता भी देता हूं, अंधविश्वास के शिकार हैं, वो अशोक भी सिंघल सुपरस्टिशन के शिकार हैं। अशोक सिंघल जी अंधभक्त नहीं थे, वो उनसे जेल में मिलने के लिए गए थे। राम जेठमलानी वहां पर अंधभक्त नहीं थे, वो उनसे मिलने के लिए उन्होंने कहा था कि निर्दोष हैं। ठीक है। और सुब्रमण्यम स्वामी ठीक जो है। वित्त मंत्री रह चुके हैं और आज की डेट में मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी जाए, उनसे मिलने के लिए कोई भी गए थे। जाए, क्या वो कोई अंधभक्त भी है? जाए, क्या वो कोई भी अंधभक्त है? जाए, कोई भी जाए, उसके जाने से हाँ, ठीक है। आसाराम पाक साफ नहीं हो जाते। हमें फैसला मंजूर है, उन्होंने उनको कन्विक्ट किया है, हम मानते हैं। लेकिन जो 5 और ऐसे संत छोड़ दिए गए और उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया, वो नहीं होना चाहिए। कौन करेगा इसके लिए? सरकार जिम्मेवार है, कोर्ट जिम्मेवार है। ये तो आप हमारे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा कानून सवाल है, है, बहुत बड़ा कानून सवाल है। है। ऐसा संतों के साथ ही नहीं हो रहा है, हजारों लाखों लोगों के साथ हुआ है ऐसा, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और बाद में पता चला कि वो गिल्टी नहीं थे। तो फिर कानून को चेंज करो ना। नहीं तो ये फिर कानून चेंज करो ना। कितनी कश्मीरी ये एक लड़कियों अलग के बहस साथ में चले गए, बलात्कार हुआ, ये एक अलग बहस में कोई चले गए। पूछने वाला नहीं है। ठीक है रावत साहब, ठीक है, दिल्वी साहब। देखिए, पहली चीज़ तो ये मैं समझता हूँ, मामला सिर्फ आसाराम जी का हो या कोई मुस्लिम हो या कोई कहीं पे भी हो, जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका कद कुछ भी हो, वो किसी भी पद पे हो, मौलवी हो, पंडित कुछ भी हो। मगर इसके साथ साथ हमको 2-3 चीज़ों को समीर समझना पड़ेगा। हमारे सियासी निज़ाम ने इन तमाम अहवाल को भी कहीं ना कहीं तबाह बर्बाद करके रखा है। रावत जी जो कह रहे हैं, इनके अपने जज्बात हैं और उनको पूरा इख्तियार है। क्या वजह है कि रामपाल जैसे शख्स के साथ पूरी हुकूमतें खड़ी होती थी? क्या वजह है कि आसाराम जी के सत्संग के अंदर जो है वो नायब वजीर आजम से लेकर वजीर आला तक पब्लिकली जो है वो पैर छूते थे? क्या वजह है कि राम रहीम गुरप्रीत के लिए एक नहीं 12 मुख्यमंत्री उसके दरवाजे पे खड़े होते थे? सही बात है। क्या वजह है वो जो अपने आप को दिल्ली का लेकिन बंगाली बाबू लिख के जो वो मुसलमान पीर फकीर करते हैं और दुनिया भर के सारे बुरे कर्म कर रहे हैं, उनके पास नेता पहुंचते हैं, पुलिस अफसरान पहुंचते हैं, वकील और जज आते हैं। मेरा कहना निजाम और सिस्टम में खामियां हैं। मामला सिर्फ एक आसाराम का नहीं है, मामला इस हमको देखिए कानून पे कोई वो नहीं है। आसाराम में कहीं खुदा ना खास्ता कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, सजा उसको मिलनी चाहिए। मगर एक चीज और होनी चाहिए, हमारे निज़ाम में जो सबसे बड़ी कमी है, मैं मानता हूं जैन सरस्वती जी महाराज की मिसाल हमारे सामने है, उसके अलावा आसाम के एक मौलाना की मिसाल देखिए। हमको कहीं ना कहीं मखसूस तबका नहीं रखना चाहिए जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया कि उसने अपनी भांजी के साथ करा, उसने खुदकुशी कर ली, उस मौलाना ने अपने आप को जला के मार डाला। बाद में क्या हुआ कि जो दूसरा आदमी जो उसको चाहता था उसने 10-20 हज़ार रुपए देके वो बयानबाजी करी थी कि आप इसी देखिए, मुझको एक शारदा के मामले के अंदर आसाम का सबसे ईमानदार डीजीपी जिस पर इल्जाम लगा और उसने अपनी मां की गोद में जाके अपने आप को गोली मार ली, खुद भी मर गया और मां भी मर गई। हमारा कहना है कहीं ना कहीं कानून को यह भी रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अदालतें दोषी करार दे दें तब तो मान लीजिए भाई, समीर तब तो मान लीजिए। मानने में देखिए अदालत की आया पे, अदालत की अजमत पे आपको मुझको पूरा यकीन रखना चाहिए, हमारा उस पे यकीन और एतमाद है। लेकिन मान लीजिए आज जोधपुर कोर्ट ने उनके बारे में कह दिया, सेम मामला तो वो हुआ था जो काजाकामी कोर्ट ने जो कहा था आपके जैन सरस्वती जी के लिए, लेकिन वो मुकदमा जब मद्रास हाई कोर्ट में आया वहां बरी कर दिए गए। यही मामला मुझको मान लीजिए कि कल ये मामला इलाहाबाद यानी जयपुर हाई कोर्ट में आता है या सुप्रीम कोर्ट में होता है, उस मौके पर कहीं ना कहीं जो सूरत हाल निकल के आएगी उससे कोर्ट भी और ऐसे बाबा ऐसे मौलवी जिनकी वजह से, मैं अभी नहीं मानता, जिनकी वजह से समाज के अंदर जो है एक तरीके की आध्यात्मिकता या रूहानियत की छवि बिगड़ रही है। तो मैं कहता हूं कि सरकार ने जब 12 साल वाला मामला लाए हैं वहां ये भी लेके आ जाइए कि साहब इन तमाम मामलों में तयशुदा मुद्दत के अंदर जो है वो कार्रवाई होगी। और आखिरी बात समीर जो मैं सबसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि मान लीजिए कल इस मामले में जब जयपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, नए सिरे से सारे मामले आएंगे, कल अगर उनको वहां से बरी कर दिया जाता है तो उस लड़की का क्या होगा जिसने इल्जाम दिया, जिसके साथ ये बुरा हुआ, और उनका क्या होगा जो आसाराम पे एतमाद रखते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ठीक है, लेकिन कौल साहब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यहां पर 4 साल बाद इंसाफ मिला इस लड़की को, इस बहादुर लड़की को, लेकिन ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड कहलाने वाले जो संत हैं ये कितनी बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं कानून व्यवस्था के लिए, क्योंकि किस तरह से इनको सलाखों के पीछे भेजना कितना मुश्किल हो जाता है, जो विक्टिम्स होते हैं उनको इंसाफ दिलाना कितना मुश्किल हो जाता है। आखिर वो कौन सी मजबूरियां होती हैं जिसके चलते ये संभव हो पाता है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्यों दिक्कतें पैदा होती हैं इतनी कानून के लिए? कानून में ही जो है वो इस तरह के कहना चाहिए आंकड़े लगाए हुए हैं जिससे कि जो अक्यूज होता है उसको बहुत मौका मिल जाता है अपने
उंगली उठाने वालों पे उनको तंग करने के लिए। और ये केस तो बड़ा क्लासिक केस बन गया है, क्योंकि इसमें कितनी बार आसाराम जी की तरफ से जो मुहिम रही है उनके लॉयर्स की कि उनको बेल दे दी जाए जी, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट 12 बार रिजेक्ट की गई है। ये एक अपने आप में एक ये मिसाल है बिल्कुल, और अदालत ने जो कमेंट किया वो और भी ज्यादा गंभीर है, मरोड़ा जा सकता है जी। और जो उनके जो पूरी पलटन जो बड़े बड़े लॉयर्स की खड़ी हो गई थी वो भी एक अलग मिसाल है कि पुलिस के सामने उनको झेलना पड़ा पुलिस वालों को। और उसके बावजूद भी ये जो है ये कोर्ट ने जो है अपनी जो है वो सजा जो है वो सुनाई है। ये बात जरूर है, जैसे कि रावत साहब ने भी कहा है कि क्या होगा अगर ये सब जो है बरी हो जाते हैं आगे जाके। अब चीज ये है कि कानून खुद भी ये कह रहे हैं कि अंधा है। मैं बात मानता हूं कि कानून अंधा है, और कई बार ऐसा होता है कि कानून में जो शुरुआत में जो भी कोई सजा दी जाती है वो बाद में जो है टेक्निकल ग्राउंड पे भी जो है वो सजा या तो वो मुलायम कर दी गई या फिर वो सजा जो है वो पूरी काट दी गई और जो है आदमी बरी हो जाता है। मेरे सामने जब, क्योंकि मैं पुलिस का रह चुका हूं, मेरे सामने ऐसे केस कई आए हैं मेरे बतौर काम के, जबकि इस तरह से जो है ये सवाल रह गया कि उनकी जवानी चली गई, अब वो क्या करेंगे, उसको कौन उसका मुआवजा देगा। ये हमारे कानून में अभी एक कमी है, और इसका जो है जो अगर दरवाजा खुला है वो एक है सिविल केस जो है आप लगा सकते हैं अपने कंपनसेशन का फॉर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, पर क्रिमिनल लॉ के अंदर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का जो है बिल्कुल। लेकिन ये सारी बातें अगर किसी और मामले में हम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर एक ऐसा मामला है जो ओपन एंड शट केस रहा शुरू से ही। जिस तरह के सबूत इसमें सामने आए, जिस तरह से गवाहों की जानें गई, जिस तरह से गवाहों को धमकाया गया, जिस तरह से बार बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस शख्स की जमानत को खारिज किया, यह कहते हुए कि अगर यह शख्स बाहर रहेगा तो यह गवाहों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है यह अपने आप में एक अलग ही क्लासिक केस है। भाई ये किसने कहा? रावत साहब, नहीं, एक मिनट, ये किसने कहा कि देश के लिए मतलब बाहर गवाहों के लिए खतरा है? ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका मतलब अदालत खारिज करते वक्त जज साहब की ये टिप्पणी थी। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जस्टिस खेहर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने ये उनका ये कमेंट था, रावत साहब आप भूल गए लग रहा है, उनका ये कमेंट था कि ये शख्स अगर बाहर रहा तो गवाहों पर खतरा है, इसलिए इसकी जमानत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को आप जमानत इसलिए नहीं दे रहे हैं वो बाहर जाकर के किसी को मारेगा। नहीं, आपको पता नहीं है कि प्रभावशाली लोग किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर असर डालते हैं। पुलिस कहां है? हाँ, फिर कहां है? उनके ऊपर क्यों नहीं नजर रखते? क्यों नहीं सिक्योरिटी देते गवाहों को? उनको दो छोड़ो। मैं समय से 10 सेकंड कहूंगा। जल्दी। पहली चीज तो इस पूरे मुकदमे की जो सबसे अहम तरीन चीजें थी, इसमें गवाहों की मौत सबसे ज्यादा हुई जी, यानी बाहर उनको तरीके यानी एक मुनज्जम तरीके से कत्ल किया गया। दूसरे इसमें सियासी चीज को भी समझने की जरूरत है। वही गुजरात जहां 2002 के बाद जब मुकदमात बाहर जा रहे थे उस वक्त की सरकारें उसकी मुखालफत कर रही थी, लेकिन आसाराम के मुकदमे को बाहर भेजने के लिए सिफारिश कर रही थी। और तीसरी चीज बिल्किस बानो का जो केस था जहां विक्टिम जिंदा थी और बार बार कह रही थी इन लोगों ने मेरे साथ करा, और वहां पे जो कुछ हमारे सामने हम सब जानते हैं, तो सियासत भी कहीं ना कहीं है। बिल्कुल। इफ्तिखार मिसगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से, श्रीनगर से। मिसगर साहब, हम बात कर रहे हैं धर्म की आड़ लेकर, धर्म का चोला ओढ़कर इस तरह की हरकतों को अंजाम देना क्या आसान हो जाता है, यह भी एक सवाल है। और पिछले दिनों हमने देखा घाटी में जिस तरह से कठुआ मामले को भी हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे आप? आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले में भी धर्म को बीच में ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ यह साजिश है। देखिए समीर, मैं एक बात रखना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, कि जो पिछले कई सालों से हिंदुस्तान की जो राजनीति, ओवरऑल जो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की चल रही है, वो उसका मेन एजेंडा रिलीजियस एजेंडा हो रहता, और ये बहुत ही बर्बादी है इस मुल्क के लिए। अगर डेवलपमेंट का एजेंडा निकल के, इकोनॉमिक इसका डेवलपमेंट का एजेंडा निकल के, या बाकी डेवलपमेंट्स का एजेंडा निकल के रिलीजियस एजेंडाज पे सियासत की जाएगी, तो ये मुल्क के लिए बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। आज की डेट में आप देख लीजिए, हुकूमतें, आपको क्यों लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी आज आपको साथ खड़ी नजर आ रही है क्या आसाराम के?
बिल्कुल मैं उसी पे आ जाऊंगा। थोड़ा सा मुझे भी मौका दीजिए, क्योंकि सभी ने अच्छा टाइम ले लिया, तो मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए बात रखने का। बोलिए बोलिए जी। जय श्री राम के नाम पे आज की डेट में हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही है। यह हिंदुस्तान खाली हिंदुओं का नहीं है। दिस इज अ सेक्युलर स्टेट। ये सेक्युलर स्टेट है। इसमें नारा अगर होना चाहिए तो वो हिंदुस्तान का नारा होना चाहिए। लोगों को पकड़ के जय श्री राम बोलने पे मजबूर किया जा रहा था। आज आशाराम का जब बात चल रही है, इसमें मजहब इसलिए आया। इस आशाराम की क्वालिफिकेशन क्या है? इसने आईएएस नहीं किया है, इसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। इसको जानते हैं लोग इस मजहब से। मजहब की पनाह में इसने गुनाह किए हैं। पहले तो हक बनता था इस मजहब के, जैसे अभी इन साहब ने बताया कि मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूं और हिंदू धर्म के रक्षा करने के लिए कहीं किसी भी हद तक जाऊंगा। इसी आदमी को उठ के इसका गला काटना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोगों ने इनके मजहब को बदनाम किया। हम लोगों ने नहीं किया। थोड़ा सा अगर हम बताएंगे, ये यहाँ नहीं होता। नहीं, ये तालिबान नहीं है, ये तालिबान नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। देखिए, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अल्फाजों पर काबू रखें। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अजगर साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए। देखिए, बात सुनिए। आपने ये कहा आसाराम जी है, ये कौन सी क्वालिफिकेशन लेके बैठे? ठीक है, मेरी बात का जवाब दीजिए। रावत साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मिसगर साहब, आपने जो बात की, दत्ता जी उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। मेरी बात एक मिनट मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले दत्ता जी। कोई जिना करता है, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा। मिसगर साहब, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। रावत साहब, मौका मिलेगा ना, दत्ता जी को शामिल कर लूं बहस में। दत्ता जी, मिसगर साहब जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रख रहे हैं आप क्यों हिंदू मुस्लिम करके सारी चीजों को आप उलझाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आपको शर्म आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश के कण कण से जुड़े हुए हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे अगर लोग गुणगान करते हैं या फिर जय श्री राम बोलते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। ये इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। और कहीं ना कहीं पे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें बोल के मुझे तो आपके बातों से तालिबानी बू दिखाई दे रहा है और तालिबानी बू नजर आ रहा है। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जहां बात आती है कि धर्म को लेकर आप बात कर रहे हैं ना, 60 साल तक अगर एपीसमेंट पॉलिसी अगर इस देश में चला है, 60 साल में अगर फतवा जारी हुआ है चुनाव से पहले की फलाना वेलकम करना चाहिए, तो क्वाइट नेचुरल है कि एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा। आपने ताली बजाया और उस ताली का जवाब, पलटा जवाब आज के डेट में आप लोग जैसे लोगों को मिल रहा है। बीज आप लोगों ने बोया था और बीज बोने के बाद आज अगर उल्टा बैकफायर इफेक्ट अगर हो रहा है या फिर बूमरैंग इफेक्ट अगर हो रहा है, उसकी भी जिम्मेदार आप लोग हैं, आप लोग जैसे लोग हैं। ठीक है, जहां बात आती है, ठीक है दत्ता जी, लेकिन कुल मिलाकर वो ये कहना चाहते थे कि धर्म का चोला ओढ़कर ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश है। ये भी उनका एक पॉइंट था। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ होंगे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो मजहब मत देखो रेपिस्ट का तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप संत महासभा के भी अध्यक्ष हैं, अब आसाराम को दोषी करार दे दिया हमारे देश की अदालत ने, उम्र कैद की उनको सजा हो गई, यानी यह साबित हो गया कि आसाराम कोई संत नहीं, कोई बापू नहीं, बलात्कारी है, रेपिस्ट है। अब क्या आप आगे बढ़ते हुए संत महासभा से उसको बाहर निकालने का काम करेंगे? बाइकआउट किया जाएगा इसका? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए समीर जी, कोई भी संविधान
के अंडर में हर व्यक्ति आता है, संविधान का हर व्यक्ति को सम्मान करना होगा। माननीय सत्र न्यायालय ने जो आदेश दिया वो सबके देख करके दिया होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं दोनों पक्ष विपक्ष के वकील खड़े होंगे और कहीं ना कहीं उसने पाया होगा तभी दिया होगा। तो जो दिया कोर्ट की तो सर्वमान्य है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि ऊपर भी विकल्प होते हैं, उसमें छोड़े जाते हैं। अब देखिए आरुषि वाले केस में उसके माता पिता को नीचे से कोर्ट ने सजा दे दी और फिर 6-7 साल बाद हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, उसको कर दिया, और काफी ऐसे केसेज में आता है। तो अब इसमें देखो माननीय कोर्ट देता है, हम उसको सजा देने वाले कोई नहीं होते। माननीय कोर्ट उसको देखता है अगर और अपराध चाहे कोई भी करे चाहे किसी, बात तो आसाराम के लॉयर्स कहेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप जैसे बड़े धर्मगुरु ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आपको तो भाई इस वक्त एक्शन लेने का वक्त है ना, खारिज करने का वक्त है ऐसे लोगों को जो कि हिंदू धर्म में रहकर खुद को संत बताकर मजहब को बदनाम कर रहे थे। नहीं, जयेंद्र सरस्वती को अगर बर्खास्त कर देते ऐसा है, बाद में क्या करते, समझदार हैं। और अगर जो माननीय जी देखिए माननीय कोर्ट ने जो किया है उसको सम्मान करते हैं, और बाकी हम उसको निकालने वाले या हटाने वाले कोई नहीं होते हैं। उसको जनता ने चुना, उसको उसके भक्तों ने बनाया, भक्तों को उनकी श्रद्धा है, आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत निजी मामला। लेकिन हमें सिर्फ इतना देखना है कि हिंदू समाज के लिए उन्होंने क्या किया, सर्व समाज के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। क्योंकि संत तो वही होता है जो लोकेशड़ा, वीतेशड़ा, पुतेशड़ा का परित्याग करके वेस्ट से समष्टि की तरफ जाता है और समाज के लिए काम करता है। तो उन चीजों का हम जहां किए हैं उसको मैं देखता हूं। बाकी जो अपराध कोई भी करता है, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं, वो अपराधी है और उसको सजा कोर्ट देती है, कोर्ट तय करती है। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम तो जो माननीय कोर्ट ही उसमें निर्णय लेती है। तो आज की डेट में अपराधी मानते हैं ना। आपसे मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इससे पहले आप लगातार आसाराम का सपोर्ट करते रहे। नहीं, आज की डेट में समीर जी इसको बलात्कारी अपराधी नहीं, आसाराम कर नहीं, आसाराम जी के जो किए गए नहीं, आसाराम जी के द्वारा जो किए गए कार्य है उसकी अच्छे कार्य है जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म और बाकी सर्व समाज के लिए किए गया कि गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलाना, उनके पैसे की व्यवस्था करना, बच्चों की शिक्षा, उसके हम वो समर्थन है कि उन्होंने काम किया। और एक हमारी अंदेशा थी कि कहीं साजिश तो नहीं चली जा रही, लेकिन जब माननीय कोर्ट ने ये कर दिया तो कोर्ट की बात तो सर्वमान्य होगा ही। कोर्ट की बात कौन नहीं मानेगा? कोर्ट की बात ना मानना मतलब संविधान को ना मानना। तो हम लोग तो संविधान को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं। तो जो निर्णय दिया है उसका हम वो करेंगे। गुरु हैं ये आसाराम के वकीलों की भूमिका में अभी भी नजर आ रहे हैं। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आपकी भाषा और आसाराम के वकीलों की भाषा एक नजर आ रही है। ये दलीलें आज आसाराम के वकील भी कोर्ट पे देते रहे कि वो बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन अब तो ये देखिए ना कि उसकी आड़ में ये शख्स कर क्या रहा था, किस तरह के कर्मकांड हो रहे थे आश्रमों के अंदर, किस तरह से बेटियों के साथ रेप हो रहा था। एक तो साबित हो गया, अभी सूरत में 2 बहनों की रेप का और मामला है, एक कत्ल का मामला चल रहा है, गवाह लगातार मारे गए। ये सारी बातें आप लोग अनदेखा कैसे कर सकते हैं? हम कहां कर रहे हैं, हमने तो अनदेखा किया ही नहीं। हाँ। आपने कहा कि चक्रपाणी जी महाराज इनको निकाला ही क्यों नहीं? अगर चक्रपाणी जी महाराज जैन सरस्वती को निकाल देते तो और उनको बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया, फिर क्या होता? वो साध्वी को निकाल देते, प्रज्ञा को, फिर क्या होता? असीमानंद को निकाल देते तो फिर क्या होता? फिर इनको वापस लेते क्या? क्या यही काम रह गया है? आदमी को सोचना पड़ता है कि क्या हकीकत और क्या गलत है। तो अच्छे काम किए हैं, उसको भी सोचना पड़ेगा। कब तक साथ देंगे? और अभी तक तो अदालत ने दोषी करार नहीं दिया था, तो आप साथ दे रहे थे। अभी अब कब तक साथ देंगे ये तय कीजिए फिर। नहीं तय हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने गलत किया है तो भुगते हैं। हाँ। लेकिन इस आड़ में ऐसे कानूनों को ठीक करने की आवश्यकता है जहां हिंदू धर्म के ऊपर हमला होता है, हैमर होता है, आदमी निर्दोष होता है, उसको उठा के अरेस्ट कर लेते हैं, 4-4-6 साल तक अंदर रहता है, फिर उसकी सजा वहां से खत्म हो जाती है, फिर वो बरी हो जाता है, वो बेचारा बूढ़ा हो जाता है, उसकी कमर टूट जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। इसका हर्जाना कौन देगा? हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए। बाबा पकड़ा गया तो आप पूरे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे मैं तो सामने रख रहा हूं, उठाने की क्या बात है? हाँ। अभी हाई कोर्ट से आरुषि कांड के अंदर उनके माँ बाप बाहर निकल के आ गए, कैरियर चौपट हो गया, बिजनेस चौपट हो गया, अभी डॉक्टर की दवाइयां भूल गए हो और अब बरी हो गए। तो ये क्या करेगा? अब कौन देगा इसकी जिम्मेवारी? अभी तक पता नहीं चला किसी को। शादी प्रक्रिया के कौन उठाएगा? और ये जिगर साहब बोल रहे थे कि उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है। अरे जिगर साहब, कबीर साहब की आपको पढ़ाई पता है क्या? रहीमदास की पता है क्या? आपको रसखान की पढ़ता है क्या?
कि वो कितने पढ़े लिखे थे। ज्ञान की कोई एजुकेशन नहीं होती है, ज्ञान किसी को भी हो सकता है, वाल्मीकि को भी हो सकता है ज्ञान। आपने हमारी बात समझी नहीं, आप हमारी बात समझ लीजिए। इसकी क्वालिफिकेशन खाली धार्मिक क्वालिफिकेशन है, जिसपे ये जाने जाते हैं हिंदुस्तान में, जिसपे इस पे विश्वास किया जा रहा है, वो धार्मिक क्वालिफिकेशन है इसकी। इसने अपने धर्म का मिसयूज किया है। आपको खड़ा होना चाहिए इसके खिलाफ। सुनिए ना मेरी बात, इसके नहीं, आपको कौन सी लाइसेंस चाहिए? इसका कुक मारा गया दिन दाड़े, उसको गोली मार दी गई। इसके जितने भी जो विटनेसेस थे उनको मार दिया गया। आज की डेट में भी धमकियां दी जा रही है। व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? क्या पता आप जैसे षड्यंत्रकारियों ने मरवा दिया हो, फिर क्या करोगे आप? क्या पता आप जैसे लोग उनसे खुंदक आगे बैठे उन्होंने मरवा दिया हो, उससे जमाने से मेरी बात, हम लोग मानते नहीं है, कोई मर रहा तो कैसे मारेगा कोई? इंशाल्लाह। क्या षड्यंत्र नहीं होते इस दुनिया में? हमारे सरकारी गाड़ी लेकर के आतंकवादी लाल बत्ती की गाड़ी पे जाकर हमला कर देते हैं। हम और आप मत बोलिए, हम और आप मत बोलिए। अरे हम और आप मत बोलिए, दिमाग होता है, आप मत बोलिए। आप लोगों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा है। क्रिमिनल आदमी किस तरीके से लोगों ने मजहब को इनाम देता है? चुप चुप चुप, मेरी बात सुनिए। मिसगर साहब को हम पूरी बात एक बार उनकी सुन लें। प्रेजेंटेशन करते हैं आप, पूरी बात सुन लें। मिसगर साहब कंप्लीट करें आप, फिर मैं दूसरे के पास जाऊंगा। आज की डेट में सारे एजुकेटेड हिंदू खिलाफ है इस आसाराम के, हर एक रेपिस्ट के खिलाफ है। बिल्कुल है, हिंदुस्तान पूरी खिलाफ है रेपिस्टों के। और आप जैसे साधु, आप जैसे साधु, कैसे हिंदू समाज खड़ा हो सकता है भाई एक रेपिस्ट बाबा के साथ? कैसी बात कर रहे हैं रावत साहब? कौन खड़ा होगा ऐसे बलात्कारी बाबा के साथ? सही कह रहे हैं, वो कौन होगा इसके साथ? मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हाँ। कल को अगर इनको हाईकोर्ट बरी कर देता है, जैसे कि असीमानंद को किया, साध्वी प्रज्ञा को किया, तो फिर क्या होगा? सपोर्ट करोगे बरी हो जाएगा। जब तक तुम जैसे लोग सपोर्ट में रहोगे बरी हो जाएगा, बरी हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट है। तुम लोगों की दोनों की बातों से लग रहा है। देखिए दिल्ली साहब, कुल मिलाकर एक मसला यह भी है कि आंखों पर जब हम काली पट्टी बांध लेते हैं ना, धर्म का चश्मा जब लग जाता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। यहां पर भी भक्ति में लीन ऐसे ही भक्त नजर आ रहे हैं कि आसाराम ने ये कांड कर दिया, दोषी करार हो गए, उम्र कैद हो गई, लेकिन अरे नहीं, हमारे तो वो अब भी भगवान है। मतलब भगवान मानने पर तुले हुए हैं, आमादा हैं लोग, अभी भी अंधविश्वास की पट्टी हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों का क्या करेंगे? अरे आतंकवादियों की मस्जिदें बन रही हैं, आतंकवादियों के भी वहां पर रावत जी आतंकवाद पर हम चर्चा कर लेंगे। आतंकवाद पर देखिए, रेपिस्ट आपका भगवान, देखिए इसको करता हूं और रावत साहब कोई भगवान नहीं बोलता। मतलब ये कि आसाराम देखिए समीर साहब, कोई भगवान नहीं बोलता। आसाराम का भगवान था जिसने रेप किया है, यह वैदिक परंपराओं की कोई निशानी नहीं है। उसकी पवित्रता, उसकी अपनी अजमत हमेशा अपनी जगह रहेगी। और जो मिर्जर साहब कह रहे थे कि वो परंपरा है, सुन लीजिए मिर्जर साहब, वो परंपरा, सुन लीजिए मिर्जर साहब, सुन लीजिए। वो छोड़िए, वो हर जगह होता है, वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है, उसको छोड़िए। सुनिए, मसला ये है कि इसमें मजहब को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं आसाराम जी के जो मिर्जर साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मिर्जर साहब, सुन लीजिए। देखिए, परंपरा की जब बात करते हैं, जो आपने मजहब की बात करी, वही राम है, वही रामायण है कि जहाँ पे लक्ष्मण जो है वो जानकी जी के नूपुर के अलावा कोई जानते नहीं है, कि नूपुर के अलावा उन्होंने कहा तुम जान, कि मैंने कभी उनको ऊपर देखा ही नहीं है। जिस देश की ये परंपरा रही हो, वहां पर कोई आदमी रूहानियत या आध्यात्मिकता के नाम पर ऐसा करे, भी अपने आप में एक चिंता की बात है। दूसरी बात, इसमें सियासी निजाम बराबर का दोषी है। और तीसरी बात जो रावत जी कह रहे हैं, हमारा कहना है क्या शंकराचार्यों की परंपरा हो या हमारे मदारिस हों या बड़े मुफ्ती हों, ये वो आते हैं जो सनत के साथ चल के आते हैं। लेकिन ये क्या, एक टैक्सी ड्राइवर था, एक कंडक्टर था, बाबा बन गया। एक आदमी जो है वो छोले बेचता था, बंगाली बाबा बन के तावीज दे रहा है। एक आदमी कहीं क्लर्क था, आज वो एक बहुत बड़ा संत बन गया। और ऐसे लोगों के हजारों फॉलोअर्स हो जाते हैं। इन लोगों से, जहां तक आप जैन सरस्वती जी का बार बार नाम ले रहे हैं, जैन सरस्वती जी हो या और शंकराचार्य, वो परंपरा है। आप परंपरा से इन लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि साहब, भाई आपको मालूम होना चाहिए, बड़े अदब से कह रहा हूं, प्रज्ञा हो, स्वामी असीमानंद हो, इनके ऊपर रेप या मजहब का मामला नहीं है, इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमा जो अभी चल रहा है। 12,000 से ज्यादा मुस्लिम नौजवान कोलता आप जानते हैं जो मुख्तलिफ जेलों में थे, जब बूढ़े होके निकले हैं, माँ बाप मर गए, बच्चे जवान हो गए। हमारा कहना, उनकी जवानी कौन लौटाए? हमको ये कहना चाहिए कि कोर्ट में इन मामलों में थोड़ी तेजी आनी चाहिए। इन मामला, देखिए आखिरी बात जो कहूंगा, ये तो एक बहुत बड़ी आखिरी बात,
मतलब ये आसाराम का मामला हल हो गया। लेकिन आज भी रेप के, आज भी जिना के मुतादिद अलग अलग लोगों के मुकदमात हैं। होता है क्या है, जमाना गुजर जाता है, गवाह टूट जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन मामलात हल नहीं होते। इसलिए कोर्ट पे हमारी यहाँ परेशानी हम कोर्ट को नहीं कह सकते। अरे भाई, कोर्ट को भी कहीं ना कहीं तेजी लानी पड़ेगी, गवाह ना मरे, गवाह ना बदले, इस पे भी हमको फिक्र करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौल साहब, यहां पर मैं आपको लाना चाहूंगा, आखिर ऐसा क्या होता है, क्या मजबूरी होती है, खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी होती है, जब ऐसा कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन जिसके ऊपर ये आरोप लगे उसको सजा दिलाना कितना मुश्किल होता है, गवाहों को बचाना कितना मुश्किल होता है। जैसे इस केस में हमने देखा, वो तो इतनी बहादुर लड़की थी कि वो अपने बयान से किसी भी तरह से टस से मस नहीं हुई। 100 गवाहियां करीब उसकी हुई होंगी इन 4 सालों में, लेकिन उसका बयान वही रहा जो पहले दिन था। कितना मुश्किल होता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ऐसे मामलों में काम करना, कितना मुश्किल होता है? गवाही देने वालों के लिए जो बचाव की जो इस वक्त मुहिम चल रही है जी, उसको हमको सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये केस में भी जो है गवाहों को बचाने का जो प्रयास रहा है वो कुछ हद तक विफल रह गया। मैं जानता, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, कुछ चंद समय पहले एक शख्स जिन्होंने गवाही दी थी, जब हम लोग साथ बैठकर बहस कर रहे थे आसाराम जी के केस पे, तो उसके करीबन 10-12 दिन के बाद उनकी कत्ल हो गई थी। और मुझे निजी अफसोस इसलिए रहा क्योंकि हम लोग साथ बैठ के बातें कर रहे थे और वो मार दिए गए, और वो इसी केस से जुड़े हुए थे। तब मुझे एहसास ये भी रहा कि जो है गवाहों को किस तरह से बचाया जाए। इस समय भी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली हुई है, एक PIL है, जिसमें कि गवाहों को बचाने के जो है मुहिम जो है उसमें है, और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो हिदायत देनी होगी सारे पुलिस और सरकार में निर्देश के कि उनके लिए बचाव के लिए किस तरह से जो है नए कदम उठाए जाएं। वो एक बात एक जगह रह गई है। इसके अलावा जो आज के जो कानूनी परंपरा चल रही है वो ये है तारीख पे तारीख। बिल्कुल ये ऐसी एक कहना चाहिए बेहूदी सी बात बन गई है, जिसका जो है हमारे जो वकील हैं वो अभी तक जो है वो ये इसके लिए जो है सहमत नहीं है कि कितनी तारीखें जो हैं वो ठीक हैं और उसके बाद तारीखें जो हैं वो गलत हैं। और वो कानून को जो है वो आगे बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि उसमें वो ब्रेक लगा देते हैं। जी डॉक्टर दत्ता, लेकिन इस मामले में तो हम सबको एक होकर उस जो विक्टिम लड़की है जिसके साथ इतना बुरा हुआ उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में भी, आज की तारीख में भी अदालत से इस आदमी के कन्विक्ट हो जाने के बाद, उम्र कैद की सजा हो जाने के बाद भी हमें ये जो 2 तरह की आवाजें अपनी सोसाइटी में उठती हुई नजर आ रही, ये कितना चिंता का सबब है आपके लिए? बहुत ज्यादा चिंता का चीज है ये। और मैं अदालत को भी नमन करता हूं कि इतनी शानदार फैसला अदालत ने सुनाई है। आज कहीं ना कहीं पे सनातन धर्म से एक बहुत बड़ा कलंक मिट गया है, और मैं मानता हूं कि हमारे देश के इस बहादुर लड़की को और उसके माँ बाप को सरकार के तरफ से कहीं ना कहीं पे पुरस्कृत करना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए कि इतनी बहादुरी से वो डटी रही। और नमन करता हूं मैं इस लड़की को और उसके माँ बाप को। आसाराम जैसे भक्षक अगर सनातन धर्म को अगर गंदा करता है तो सनातन धर्म में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और मैं तो राम का शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं आसाराम के साथ। कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहा ये आसाराम। बहुत लोगों ने आज सोशल मीडिया पर भी आसाराम के नाम से राम हटा दिया, आशा कहकर पुकारा जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि समीर, आज दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि जितने सारे हाई प्रोफाइल एलिट केसेस हैं, जहां पे जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, जिनके पास बहुत आर्थिक साधन है, उनके लिए तो तारीख पे तारीख नहीं होता है। तुरंत मतलब कि मामला रफा दफा हो जाता है। जो गरीब है, लाचार है, वो निर्दोष भी अगर क्यों ना हो फिर भी उसको दोषी करार दिया जाता है और जिंदगी भर अदालत के फैसले से मतलब जेल में वो सड़ता रहता है। ये बहुत दुख
की विषय है और चिंता की विषय है। कानून को कहीं ना कहीं पे इन सब चीजों पे गंभीरतापूर्ण सोचने की आवश्यकता है। एक और बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे देश में सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं। मैं समझता हूं और मैं मानता हूं कि सरकार को आप गंभीरतापूर्ण और तमाम जितने सारे धार्मिक संस्थाएं हैं उनको सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म के ये ही मात्र 4 गुरु होंगे। और क्योंकि ये प्रथा है और इतिहास से ये परंपरा चलता आया है आदि शंकराचार्यों का, तो उनको अगर धार्मिक स्थान दे के, उनका तो है ही, पर एकदम लीगली अगर वो स्थापित कर दिया जाए कि यही 4 मतलब कि हिंदू धर्म के आदि गुरु हैं, तो ये बहुत सारे जो भक्षक है जो धर्म का मिसयूज करते हैं, ठीक है, उनका अपने आप ही दुकान खत्म हो जाए। ठीक है, चक्रपाणी महाराज ये बताइए कि अब आप जैसे धर्मगुरु, आप हो गए, रावत साहब हो गए, आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं ताकि ये जो भक्तों की आंखों पर काली पट्टी बन जाती है और वो कहीं ना कहीं ऐसे धर्म गुरुओं के, ऐसे लोग जो अपने आप को भगवान का अवतार मानने से भी बाज नहीं आते, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड बन जाते हैं, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए लोग, जो भोले भाले लोग हैं वो ना फंसे इनके झांसे में आकर, इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि आप देखिए जरा, इस मामले में भी ये जो लड़की थी, इसके मां बाप परम भक्त थे आसाराम के, जो जिस आश्रम में ये कांड हुआ उस आश्रम को बनवाने में इस विक्टिम के फादर का बहुत बड़ा योगदान है और उनके यहां भगवान की तरह पूजा जाता था आसाराम को। ये बेटी भी भगवान ही मानती थी, उसके साथ ये सब कुछ हुआ। ऐसा ना हो आगे, इसके लिए क्या? देखिए समीर जी, आपके प्रश्नों में ही आपके उत्तर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आसाराम बापू जी पे आज वो हुआ है और इनके जो विरोध में हैं, जितने विरोध में इनके लोग खड़े हैं वो सब इनके से जुड़े हुए लोग थे, कभी न कभी इनके शिष्य थे, इनके जानने वाले थे, इनके बहुत नजदीकी में थे और वही लोग हुआ। और अधिकतर ये केसों में धर्म गुरुओं के देखा जाता है कि अधिकतर उनसे जुड़े हुए लोग ही होते हैं। देखो जो उसमें क्या है कि अगर बहुत ऐसे समय हो जाता है कि लोग जुड़ते हैं, व्यक्तिगत इंटरेस्ट अगर पूरा नहीं होता या कई ऐसे कारण होता है, या मान लीजिए धर्मगुरु गलत ही कर देता है तो उनके लोग ही उनको उनके बारे में शिकायत करते हैं, उनको जेल पहुंचाते हैं, उनको सजा दिलाते हैं, जो करना वो करते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों की ही आंख खुलती है, लोग जब जागरूक होते हैं तो वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देना होगा कि हर व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। स्वयं जागरूक होगा तो अपनी लड़ाई लड़ेगा और जो अपनी न्याय पाना चाहे न्याय पाएगा। लेकिन आप ये भी ध्यान देना होगा कि आप देखिए कि आज भी लाखों लोग उनके लिए रो रहे हैं, आज भी लाखों महिलाएं रो रही हैं, लाखों पुरुष उनके लिए रो रहे हैं, उनको छोड़ने को तैयार नहीं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ने उन लाखों लोगों पर प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा, कुछ तो उन्होंने काम जरूर किया है जिससे वो लाखों लोग प्रभावित हो, चाहे वो कोई भी समाज का सेवा हो या किसी भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो। तो आपके हिसाब से अभी ये जो लाखों लोग या हजारों लोग उनके लिए रो रहे हैं आज, उनकी आंखों पर क्या काली पट्टी जो बंधी हुई है वो नहीं उतरी है? इसका मतलब आपके हिसाब से कुछ और है क्या? ये तो अंधभक्ति है ना। फिर देख रहे हैं सामने कि ये शख्स कैसा, उसके बावजूद भी उसके गुणगार हैं। नहीं, हाँ बता रहा हूं। देखिए कभी भी सुनिए, सनातन धर्म में कभी भी अंधश्रद्धा कुछ नहीं हुआ करती। यहाँ वैज्ञानिक पूरी तरह होता है और सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और तीसरा ब्रह्म विज्ञान। और दूसरी कहीं किसी पे आस्था होती है तो अनायास नहीं हो जाती, अंधविश्वास नहीं होता। उसके 3 चरण होते हैं। पहले अवलोकन होता है, वो देखता है, दूसरा निरीक्षण करता है, फिर स्वीकृति देता है। कोई रातों रात एक दिन में जाकर के किसी को कोई गुरु नहीं मान लेता, किसी के फॉलोअर नहीं हो जाता, पहले किसी को देखता है। और धर्म में तो विशेष तौर पे धार्मिक गुरु के पास पहले जाता है तो तुरंत गुरु नहीं मान लेता, क्योंकि गुरु तो मार्केट में भरा पड़ा है अनेक प्रकार के। रावत साहब, लेकिन यहाँ कौन सा विज्ञान काम कर रहा था? यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ढोंग था ना, 27 ढोंग का कारोबार हो रहा था। अब पोल पट्टी खुल गई। ऐसा होता कि असली चेहरा क्या था? जाकिर नाइक समीर साहब मुसलमान स्कॉलर, धर्मगुरु कह सकते हैं। वो वैसे तो बहुत बढ़िया बात करते थे धर्म की, और आतंकवादी तैयार कर रहे थे वो। और अभी इंडिया में नहीं है, वो फरार हैं। अब क्या कहोगे वहां पर?
क्या कर रही है गवर्नमेंट? क्या कर रही है इसको? तो उसके इसमें भी वही हुआ ना, उसके कारनामे सामने आए तो पोल पट्टी खुल गई, ढोंग खुल गया। अब अदालत अगर सजा तय कर देती है या उसको कन्विक्टेड करार देती है तो यही हाल उसका भी होना चाहिए। के ऊपर केस कितने आज तक कोई वारंट तामील होता है? एक मिनट क्यों नहीं होता? साहब हमें बात करने का अदालतें जिसको दोषी करार दे दे, जो कन्विक्टेड है वो अलग हो गया मामला, आरोप अलग हो गए। हम और आप बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अदालत ने कन्विक्टेड करार दिया है आसाराम को। शरीफ आदमी है, उसकी गर्दन आज के बाद हम डंके की चोट पर बलात्कारी आसाराम कह सकते हैं। किडनैप कर ले उसको छोड़ दो, इसमें देखिए ये कानून है। इसमें बहस रावत जी आप कहीं और ले जा रहे हैं। समीर साहब मेरा देखिए बार-बार कह रहा हूं, देखिए पहली चीज तो जो चक्रपाणी जी ने कही, पहली चीज तो ये कि जो कौल साहब ने भी कहा मुजरिम है, उसको मजहब की बुनियाद पर ना तो उसकी वजह से किसी मजहब को आप बदनाम कर सकते हैं, सही बात, ना ही उसका सहारा लेके आप मजहब के नाम पे अगर उस पर एक्शन ना हो फिर क्या होगा? मजहब के नाम पे एक्शन ना हो फिर क्या होगा? सुनिए फिर जवाब दे दीजिए, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। मेरा कहना ये है मजहब की बुनियाद पे आप किसी के साथ नहीं कर सकते। देखिए ओशो का मामला हमारे सामने है, हमारे सामने बाल ब्रह्मचारी का मामला है, हमारे सामने भाई का मामला है, मुल्ला बाहुद्दीन जो ईरान से भाग के और भारत में लोटस टेम्पल उसने बनाया। हमारा कहना यह है कहीं पर भी कोई भी मुजरिम हो, अगर वो रूहानियत या आध्यात्मिकता के नाम पे लोगों को छल रहा है तो मुझको आसाराम पे इसलिए ताली नहीं बजानी चाहिए कि साहब इससे हिंदू बदनाम हो रहे हैं, और आपको जाकिर नाक के लेके मुझको इसलिए नहीं चिढ़ाना चाहिए कि साहब आप मामला ये जो मुजरिम है आप मुजरिम को सजा दिलाइए और साथ खड़े होइए। सीधी बात इतनी सी है। बिल्कुल, जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, जो अपराधी है, उसका मजहब मत देखिए खुदा के वास्ते। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसने क्राइम कौन सा किया है। इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब दिक्कत तब होती है क्या जब कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हम भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लगते हैं। देखो अब हिंदू संत पकड़ा गया है तो थोड़े सवाल उठा दो, उधर से भी ये होने लगा है, इसलिए दिक्कत हो रही है क्या? हम सबको ये समझना पड़ेगा कि मजहब का इससे कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है इस तरह के क्राइम से। बिल्कुल दूर रखिए मजहब। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। एक लॉ बनना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए रेपिस्ट के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ, जिसमें बिला मजहब और मिलत सजा होनी चाहिए, बहुत ही खतरनाक सजा होनी चाहिए, और तरदीद और तरमीम की जरूरत है आईन में। अगर जो वकील रेपिस्ट का सपोर्ट करता है, जो उसके हक में केस लड़ता है, अगर वो वकील हार जाता है तो उस वकील को उम्र कैद होनी चाहिए और रेपिस्ट को सजाई मौत होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, आपका कानून नहीं चलेगा यहाँ। आप अपने दिमाग को अपने पास रखो। डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको जीने का अधिकार है। वकील को अपनी जय श्री राम करो, मंदिरों में रेप करो, अपने दिमाग को अपने पास रखो। आप तो हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे आए थे। ये राय लगी जा सकती है। चलिए हमको पता है आपके मंत्री लोग, हिंदुस्तान का चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जय राम जय श्री राम पे हिंदुस्तान बनेगा नहीं, ऐसे हिंदुस्तान बनेगा नहीं, जो बेचारा हिंदुस्तान बिगड़ जाएगा। समझ लो। ठीक है चक्रपाणी महाराज, एक छोटा सा जवाब 10 सेकंड में। रावत साहब, चक्रपाणी महाराज 10 सेकंड में ये कंपैरिजन आजकल कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया है क्या? मजहब देख लेते हैं हम फट से, कोई दोषी करार हुआ, कोई आरोपी आया, किसी ने कोई क्राइम किया, मजहब पहले देखने लगेंगे। जी अब बोलिए, आवाज आ रही थी, ये लोग बोल रहे थे बीच में। जी बताइए। चक्रपाणी महाराज, मेरा सवाल यह था कि ये इन दिनों कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया है क्या कि आरोपियों का, दोषियों का, जिसको सजा मिल रही है, जिसने कोई क्राइम किया है, मजहब पहले देखने लगते हैं हम, जबकि मजहब का क्राइम से कोई वास्ता ही नहीं है। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं बिल्कुल कोई अपराध का आप देखिए वो तो उस समय किया जाता है। मुझे याद है दहली साहब बैठे हैं और जानते हैं जब हमने दाऊद इब्राहिम का वो लिया था, गाड़ी लिया था, जब गाजियाबाद में जलाया तो उसमें हिंदू और मुसलमान सबने दिया साथ, और हमने बल्कि एक संस्था, मुस्लिम संस्था को बस कहा मैंने कि और कुछ मौलाना को कि इसमें जलाना है, आप लोग साथ देंगे, वो चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और सब लोग मिल करके जलाए।
बल्कि दाऊद इब्राहिम अपने को मुस्लिम वो करता है, जबकि यहाँ के हर व्यक्ति मिल करके उसको कहता है कि आतंकवादी। किसी भी तरीके से देखिए, जो अपराधी है अपराधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको अपराधी के ट्रीट करने चाहिए, और इसमें किसी भी तरीके से, और उसमें कोई जाति कोई धर्म बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और ये बिल्कुल इसी नोट के साथ इस बहस को खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। इल्तिजा बस यही है कि मजहब मत देखो अपराधी का, रेपिस्ट का। जो क्रिमिनल है वो हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता, और उसको मजहब के तराजू में खुदा के वास्ते ना तौला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।